हमको ऐसे नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हम क्या होगा, हमारा राइट होगा, हमारे से नीचे का जो आदमी है उसका फ्यूचर। टाउन सीजर बेटी जी की प्रतिभा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर हमारे आदरणीय वायु का शुभारंभ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आस्था फाउंडेशन और नारायण हर्बल स्पेशलिटी के नेशनल एजुकेशनल डायरेक्टर श्री रविंद्र एस शर्मा जी, ये अपना स्थान करें। कार्यक्रम शुरू करने की अल्प प्रतीक्षकों का दिल की गहराइयों से आत्मीय वंदन और नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट के डायरेक्टर श्री अखिलेश नारायण जी उनका स्वागत करते हैं। आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मेरा आप लोग को चाहिए। और ये चार वहाँ पर उनका सम्मान किया, फूल देते हुए आशीर्वाद देने की इच्छा है हमारे। और ये मोमेंटो देखकर हमारे दोनों नेशनल डायरेक्टर और ये प्रयास जो है आप सबके सहयोग से ही सफल हो रहा है और आज हम एक नेशनल लेवल पर अपनी एक पहचान बना रहे हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है। मुख्य अतिथि वाई राजेंद्र राव साहब से अनुरोध है कि अपने 2 शब्द कहकर हमें सर्वप्रथम डॉक्टर टॉमस सीजर बेटी इटली के प्रथम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं। मैं इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और साथ ही आस्था फाउंडेशन का भी मैं जैसे आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने न केवल आमंत्रित किया बल्कि बोलने का अवसर भी दिया। मेरा अपना अनुभव ये है कि जो आबादी हमारे देश की है वहाँ पे अभी जो ज़्यादातर प्रचलन में 4 चिकित्सा की विधियाँ देखने को मिलती है, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा। ये 4 जो है वो शासन की मान्यता की सूची में देखने को मिलती हैं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो अपना योगदान अभी तक के दूरस्थ अंचलों में खास तौर पे बहुत आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के बीच जिस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहा है, वो इस बात की गुजारिश करता है कि अब इसको भी एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा विधि के रूप में शासन को स्वीकार। बहुत सारे शुगर पीड़ितों को अपने आसपास जानता हूँ, उनको राहत अगर मिल जाएगी तो ये एक रिमार्केबल चीज़ होगी, एक ऐतिहासिक क्षण होगा हम लोग के लिए। हालांकि ईश्वर की कृपा से मुझे अभी तक किसी प्रकार की बीमारी का कोई अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन मैं भी 60 अपने मंजिलें पार कर लिया हूँ। अब 61वीं मंजिल की तरफ हूँ मैं, लेकिन ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ मैं कि मुझे किसी प्रकार के जो एकदम प्रचलन में रोग हैं इनमें से किसी का सामना स्वयं नहीं करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज में जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हम बाकी लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं। परिवार में ही कई लोग हैं और हमारे साथ में भी कई लोग हैं जो शुगर बीपी के लंबे समय से पीड़ित हैं
बार बार उनको दवाइयाँ बदलने की सलाह दी जाती है। एक दवा कुछ दिन तक असर करती है, उसके बाद कहते हैं कि नहीं अब दूसरी ले लो। और दवाई भी इतनी लंबी चलती है कि सालों साल इलाज होता रहता है और उसके बाद में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट उसका एक चला आता है और वो एक नई बीमारी को जन्म दे देता है। मुझे जितनी जानकारी होम्योपैथी या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में मुझे ये मालूम है, या तो नहीं के बराबर है या इसमें कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि प्योरली हर्बल प्रोडक्ट्स है। ये वनस्पतियाँ जो है हमारे शरीर में बहुत ही सुग्राह्यता से ग्रहण कर ली जाती है, तो उनसे बने हुए उत्पाद हैं, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि हार्मफुल है। एलोपैथी को मैं ये मानता हूँ कोई भी चिकित्सा पद्धति गलत नहीं है, खराब नहीं होती है, कोई बड़ी या कोई छोटी नहीं। सारी पद्धतियाँ अपनी अपनी जगह पर उपयोगी हैं। डार्क ट्रीटमेंट कहलाता है एलोपैथी, यानी कोई आपको तात्कालिक आराम चाहिए हो तो आप एलोपैथी में चले जाएंगे, लेकिन रोग का इलाज नहीं करता, तो रोग को रोक देता है। और आपने कहीं पे भी अगर सरकारी अस्पतालों के भी कोई विज्ञापन देखे होंगे तो रोकथाम के उपाय यही लिखता है, नहीं कहता कि इलाज करते हैं। लेकिन होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और आयुर्वेद ये हमेशा ये कहते हैं कि हम इलाज करते हैं, रोकथाम नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी पद्धतियाँ उपयुक्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशियों ने इनको तलाशा है, विद्वानों ने इसको खोजा है और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही स्वास्थ्य की सेवाएं आगे बढ़ती है। तो मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी मेडिकल के एक ब्रांच के रूप में स्थापित हो जाएगी। आगे अच्छी सलाह और अपनी योजना देकर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। अब हमारे कार्यक्रम के अगले मुख्य अतिथि श्री रविंद्र कुमार पाटकर जी, जो कि छत्तीसगढ़ के यहाँ काउंसलर हैं, से अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द बोलकर हमारे कार्यक्रम में बड़े सौभाग्य का दिन है, विशेषकर मेरे लिए, क्योंकि आस्था फाउंडेशन ने मुझे याद किया है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का छत्तीसगढ़ राज्य के काउंसलर के हैसियत से आप सभी का स्वागत भी करता हूँ, जो भारत के विभिन्न संघों से आए हैं, संघ के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं और भारत के पास बांग्लादेश वगैरह से आए, सबको मैं सादर प्रदान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन्होंने जो खोज किए हैं, बहुत सारे खोज किए हैं अपने अखिलेश जी ने, और मैं चाहूँगा कि निरंतर आगे बढ़े और आप लोग जो उसमें प्रयासरत हैं, ये विधा को बहुत ऊपर उठाएं, इतना ऊपर उठाएं जन कल्याण तक के जो है जाए। हम तो यही कहते हैं, भला प्यासी जो कर पाओ लगा चुके हो जो तुम करें। कई लोग स्कूल चला रहे हैं, कई लोग संस्थाएँ चला रहे हैं, नए नए पौध तैयार कर रहे हैं, उन सबको मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। जो अभी इन्होंने कुछ नए नए इजाद किए हैं, उनका भी जो है प्रयोग हो, लोगों को प्रचलन में आए, उनका सैंपल भी लोगों को दिया जाए और वो जो है उनको कारगर रूप में क्रियान्वित करें। बस यही मेरी आकांक्षा है। धन्यवाद। इंडिया के बाहर से आए हुए बांग्लादेश के हमारे सीसी कोड होल्डर भी हैं और हमारे नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट अनुसंधान केंद्र के एक बांग्लादेश के हमारे जाने माने चिकित्सक भी हैं, श्री एस.के. पापौन जी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। बहुप्रतीक्षित एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि स्वास्थ्य जगत में तहलका मचाने के लिए तैयार है, डायबिटीज़ का अंत करने की कामना है कि हमारे सर के इस प्रयास को, हमारे रविंद्र सर के इस प्रयास को ईश्वर पूर्णतया सफल करें। बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको स्पेशली इसलिए लेके आए हैं कि अब हम सब इंडिया वाले हैं और बांग्लादेश से हमारे बहुत दूर से चलकर आए हैं, और सर आपका बहुत स्वागत है कि आप जो है अपना अमूल्य समय दिया आपने हमको।
के क्षेत्र में अनोखी एवं दुर्लभ खोज जो कि डायबिटीज का अंत करने के लिए दिन रात के कड़े परिश्रम गहन अध्ययन से हमारे रविंद्र भाई और अखिलेश सर ने मिलकर इस फार्मूले का इजाद किया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द इस प्रोडक्ट के बारे में हम सबको बताने का कष्ट करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। अरे बोलो तो भाई, साथ में माहौल तो बनाओ। खाली प्रोडक्ट से क्या होगा, माहौल भी होना चाहिए ना। आज अपन जो प्रोडक्ट निकाले हैं डायबिटिक टाइप 2 क्योर स्पेशल बोल के और डायबिटिक 2 क्योर स्पेशल 24 2 प्रोडक्ट है। ये लैंगर हैंस के जो लैंगर हैंस एक्चुअल में काम नहीं करता है, जो अपना वर्क भूल जाता है या यूँ कहें कि वो सो जाता है, उसको ये एक्टिव करता है। एक बार जब एक्टिव होता है तो न तो किसी प्रकार की इंसुलिन की आवश्यकता होती है और न ही किसी प्रकार की कोई गोली की, न किसी काढ़े की, न किसी गिलोय की, किसी भी प्रकार की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें 2 मेथड है। एक इंजेक्शन होता है जिसको हम 1 ml लगाते हैं और 1 ml लगाने के बाद हम उसका जो ओरल ड्रॉप होता है उसको कंटिन्यूएशन में चलाते हैं। इसका कंडीशन होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ को लेकर के, तो डायबिटीज़ को क्योर करने वाली ऐसी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी। ये हर्बल प्रोडक्ट है जिसको लगभग हम लोग पिछले 18 महीने से लगातार इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करके इसकी माइक्रोबायोलॉजी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कल्चर टेस्ट और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि एक मेडिसिन के लिए ज़रूरी होता है, अगर ये है तो आपको वो बताता है कि मेडिसिन के अंदर साइड इफ़ेक्ट हैं या उसको लेने से आपको कंजप्शन में कोई कमी तो नहीं आएगी या आपका कोई नया डिजीज़ तो जनरेट नहीं करेगा। तो वो चीज़ों को बताता है वो रिपोर्ट, जिसमें ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है, जिसमें कहता है कि ये प्रोडक्ट आपका गुड फॉर हेल्थ है। मैंने अपने दोनों प्रोडक्ट की माइक्रोबायोलॉजी कराई है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कल्चर कराई है और इसके अंदर ग्लूकोज का तत्व भी नहीं पाया गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई हम मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें अगर पानी भी हम लें तो उसमें ग्लूकोज का तत्व होता है, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर ग्लूकोज का तत्व भी नहीं है। इसकी ऑथेंटिक प्रमाणित हमारे पास सर्टिफिकेट है। इस प्रोडक्ट को अगर कोई व्यक्ति 1 से 3 महीने का सेवन करता है तो वो लाइफ टाइम के लिए न्यूट्रल हो जाता है। करके हमने आस्था फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन केयर सोसाइटी, जो हमारी एक सोसाइटी है, मतलब हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक गणों की साथ सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे चिकित्सक हैं जो मेरे साथ में मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और मुझे प्रेरित करते हैं कि सर नित्य इस प्रकार का रिसर्च कीजिए ताकि हम जो प्रैक्टिशनर हैं उसका अच्छे से अपने क्लिनिक में और हमारे जो समाज में जो लोग रोग से ग्रसित हैं डायबिटीज़ को लेकर के या अन्य भी जो डिजीज़ हैं उसको लेकर के, तो इस प्रकार से हम फूड सप्लीमेंट्स के माध्यम से उस डिजीज़ को हमेशा हमेशा के लिए क्योर कर सकते। धन्यवाद। और सर ने इसके बारे में अच्छी जानकारी दी और सर से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के बाद थोड़ा सा समय निकाल, बाकी चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा एक नई चिकित्सा पद्धति है और आप सभी जानते हैं कि शासन द्वारा अभी ये मान्यता इस पैथी को नहीं दी गई है। अगर ये पैथी आज इतनी डेवलप हो पा रही है या इस मुकाम, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे चिकित्सक हैं जो कि इस विद्या को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। वो एक अच्छे ट्रेनर भी हैं, अच्छे चिकित्सक भी हैं और एक सबसे बड़ी बात वो एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। और उनमें से एक नाम जो है उभर के जो आता है वो हमारे प्रिय साथी, प्रिय चिकित्सक और मध्य प्रदेश के जाने माने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर मनीष पाटीदार साहब। और हम सबका ये बड़ा ही सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में इस कार्यक्रम पर रूप से आपका अनुभव हमारे लिए एक प्रसाद से कवरेज हो सके। प्लीज दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस फर्स्ट कार्यक्रम जो हमारी संस्था ने किया है इसमें आने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरी बात, मैं केवल इसी के बारे में आपको 2 शब्द कहना चाहता हूँ। ये प्रोडक्ट के पीछे इन लोगों की मेहनत लगी है। दूसरी बात, ये मेहनत ऐसी लगी हुई है कि जब से ये काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है
और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को 1-2 महीने में डेवलप नहीं होता पहले बार, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दांत से शुरू होता है, ठीक है, एनस पे जाके खत्म होता है। अगर ये इन्वॉल्वमेंट है तो आप देखो सब लोग जानते हैं मैस्टिकेशन ही नहीं कर रहा है, खा रहा है फटाफट, खा रहा है फटाफट जा रहा है, मैस्टिकेशन नहीं हुआ, यहीं से शुरू हो गया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। वहाँ से ऊपर आया, नीचे आया, स्टमक में आया, स्टमक में प्रॉब्लम, खूब चाय पीना। अब आपको पता है आजकल के सब कंडीशंस क्या है, कोई टाइम से खाना नहीं खाता है, कोई टाइम से किसी तरह का पानी का सेवन नहीं करता है, मतलब एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए हम खुद जिम्मेदार, ठीक है। दूसरी बात, जब ये आ रहा है नीचे स्टमक से लीवर में आ गया, लीवर के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर रहा है। अब लीवर ही तो प्रोसेसर है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस कहाँ होती है, लीवर में ही होती है। अब इसका सीधा डायवर्शन कहाँ पर होता है, लोड कहाँ पर आएगा, आपको पता है, मुझे भी पता है, पेंक्रियास पे आएगा, ठीक है। इन दोनों की मेहनत ये है कि पेंक्रियास पे आ रहा है, तो पेंक्रियास में हमको पता है कि इंसुलिन आपका जो 3 सेल है, एक अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ठीक है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन बन रहा है, बीटा से इंसुलिन बन रहा है और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। अब देखो तीनों का कोरिलेशन देखो, यहाँ पर इंसुलिन जो बन रहा है उसको ग्लूकागॉन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और इन दोनों को कंट्रोल सोमेटोस्टेटिन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है, इस पूरी प्रोसेस को ध्यान में रखकर मेटाबॉलिक प्रोसेस प्लस किडनी के लेवल पर पेंक्रियास के, तो ये फिलोसॉफिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रायंगल को देखकर बनाया है, जो आज तक हम लोगों को एक इलेक्ट्रोमोपैथ में कमी दिखती थी, उस कमी को दूर किया। अब हमारा मकसद है हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट मिलेगा तो बिल्कुल आप प्रमोट कीजिए, नहीं मिलेगा तो आप मत कीजिए, हमें यहाँ सीधा बनता है, ठीक है। आपको रिजल्ट मिलेगा, मेहनत है और हम उसी लाइन पे चल रहे हैं, और मेहनत के लेवल पे मैं बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट एक बूस्ट होने वाला है, ठीक है। आप देखो MBBS लेवल पर नया नया लिटरेचर चलता है, नई नई थ्योरीज आती है। आज थ्योरी हुई, 2 महीने बाद उसको दूसरा डॉक्टर गलत करता है, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। अभी हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, हमारी फिलोसॉफिकल बहुत अलग पॉइंट्स है, हम इलेक्ट्रोमोपैथ को एक साइंटिफिक वे में लाना चाहते हैं। अभी तक किसी को भी नहीं मालूम था कि जब किसी कंपनी से कोई मेडिसिन बनती है तो उसके लिए ये टेस्ट होता है, मालूम था किसी को? पहली बार किसी ने ओपन किया, किसने ओपन किया, ठीक है। ये चीज़ बारीकियां हैं जो आपके सामने रख के आपके साथ काम किया जाए। यानी ये एक संस्था ऐसी है जो पहली बार, मुझे भी बहुत BT स्टूडियो ने मेरे 3 क्लास है, लेकिन छोड़कर इनके फ़ोन पे आना पड़ा, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना, हेड्स अप, इलेक्ट्रोमोपैथ में इसी की सब मिलके काम करिए, सपोर्ट करिए, जितना वर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। ये संस्था आपके साथ करने को तैयार है, जो लीगल प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पर भी हम लोग खड़े हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा अपने ध्येय से काम कीजिए, और अगर आपको लगता है तो बिल्कुल हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। से हमारे प्रिय थैंक यू। अब हमारे इस कार्यक्रम में एक दूसरे महारथी भी आए हुए हैं टाटा से, हमारे डॉक्टर JK रेवांगा जी, और जिन्होंने कैंसर पे बहुत ही अच्छा काम किया है, और इस डायबिटीज से प्रोडक्ट पर वो कई पेशेंट पर यूज़ करके अनुभव भी प्राप्त किया है, रिजल्ट भी प्राप्त किया है। सर प्लीज़ मंच पर आइए, आपका स्वागत है, वंदन है, और 2 शब्द कहकर हम सबका मार्गदर्शन करें। यहाँ उपस्थित और चीफ गेस्ट और सब डॉक्टर, सभी डॉक्टर जो यहाँ से है, जब से मैंने भारत से है प्लस बाहर से है, सबको नमस्कार। आज मैं आस्था फाउंडेशन से लगभग 2 साल से जुड़ा हूँ, और इसमें मैंने इसके जो डॉक्टर अक्षय सिंह सर के जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा तो अभी तो क्या मैंने डायबिटीज़ का 1-2 महीने से इसका ये कर रहा हूँ, इसमें भी रिजल्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंजेक्शन में थोड़ा सा सर इसमें आपको ये करना पड़ेगा, इसमें हम बाद में इसका डिस्कस करेंगे सर। और लेकिन इनके जो मेडिसिन है कैंसर में, खास करके कैंसर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लगभग इसमें मैं देख रहा हूँ हर तरह का कैंसर में, ब्लड कैंसर से लेकर हर तरह का कैंसर में देख रहा हूँ, इसमें लगभग 70 से 80% रिजल्ट आ रहे हैं, और अच्छी तरह से आ रहा है। और पेशेंट का जो बाद में 2-3 दिन की वजह से पेन का जैसा पेशेंट आते हैं, बहुत सारा पेन से तड़प रहे हैं, उसके बाद आते हैं तो उसका पेशेंट का जब मूवमेंट उसको देखिएगा बहुत डरा कि यहाँ पर आए हैं इलेक्ट्रोपैथ में ये ठीक होने के लिए हम
हम लोग बाहर से मैंने मुंबई से या दिल्ली एम्स से ट्रीटमेंट करा के आ रहे हैं, लेकिन जब उसको जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जब दूसरा दिन जब फिर आते हैं दिखाने के लिए, नहीं सर हम मैंने आपको पहले खराब सोचे थे, मैंने बोलते हैं डॉक्टर साहब कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग सोचने का बहुत छोटे मतलब ये है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथ का जो मेडिसिन है प्लस ये जो आस्था फाउंडेशन जो हमारा जो अखिलेश सर का जो मेडिसिन है कैंसर केस में मैं दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और आशा करता हूँ कि और भी मैंने सर नए रिसर्च करें नए डिजीज पर नए ये पर, जिस तरह से हम लोग मैंने ऐसा रिसर्च करें कि हम लोग एलोपैथ से आगे बढ़ और उसको टक्कर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नवीन पाटिल ऐसे कार्यक्रम का को देकर और आप ऑनर अवार्ड को सम्मानित किया है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हुदाराम देवांगन जी तशरीफ लाए हैं और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कि आप इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय आपने हमको दिया। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र से चलकर इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे प्रिय चिकित्सक डॉक्टर संजय गायकी जी जो कि महाराष्ट्र से आए हुए हैं। सर आइए, मंच पर आपका स्वागत है। डॉक्टर गायकी, मैं बहुत सालों से सर से जुड़ा हूँ और आज तक जो रिजल्ट मैंने EH में पहले हम लोग EH से ज़्यादा जुड़े हैं तो सर की ही कृपा है। इसमें हम लोगों ने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग आना चाहते थे लेकिन कारणों से आए नहीं, तो मैं सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाए उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, जिनकी वजह से बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हम लोगों की इलेक्ट्रोपैथी में बढ़ गई और इसलिए एक बार मैं सर महाराष्ट्र की ओर से सब टीम का सही धन्यवाद। थैंक यू संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भैया देवांगन जी से अनुरोध है कि अपने महत्वपूर्ण 2 शब्द कहकर हमारे इस कार्यक्रम में हम सबका जो है मार्गदर्शन करें। मेरे गुरुदेव और आप सभी का इस कार्यक्रम में पहले तो स्वागत है। जय मैटी, जय इलेक्ट्रॉनिक। चूँकि मैं मंच पे बोलने के आदी नहीं हूँ, एज ए प्रैक्टिशनर हम ट्रीटमेंट के ही संबंध में हैं और एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं और हमारी मतलब बोलने की मंच पे आदत नहीं है, इसलिए आप सब लोग आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। जय मैटी, जय। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, वेलकम सर। आइए अपना स्थान ग्रहण करें सर। जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है और ये शाल पहनाकर उनका जो है स्वागत और श्रीफल देकर उनका स्वागत किया हमारे अखिलेश नारायण सिंह जी। और अब डॉक्टर अंजू जी मैडम जी जो है सर को देकर उनका जो है स्वागत, देवांगन जी माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करते हुए और यह है हमारे इस दुर्लभ और अनोखे प्रोडक्ट जो कि अखिलेश सर और रविंद्र सर ने लेकर मधुमेह के उपचार के लिए बनाया है। आज पहला उसका
थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर अंजू सिंह मैडम जी का हमारी प्रिय भाभी जी, मतलब नारायण हर्बल के नेशनल डायरेक्टर अखिलेश नारायण सिंह जी की धर्मपत्नी, जिसे अनुरोध है, भाभी जी का नाम डॉक्टर नूतन सिंह है, उनसे अनुरोध है कि जो है डॉक्टर अंजू सिंह मैडम और ये शाल प्रदान उनका सम्मान किया गया। गॉड ऑफ ऑनर अरे आस्था बेटिया तेरा ही तो बोल दीजिए सब चलेगा चलेगा। इस साइड ले आओ, ये लाइट तो सबका चेहरा दिखेगा। आप सभी का अभिनंदन और आभार। भिलाई की इस धरती पे आप सभी का स्वागत है। मुझे जैसे अखिलेश ने कहा है कि मुझे थोड़ा इलेक्ट्रोपैथी के बारे में बोलना है। इलेक्ट्रोपैथी के वर्तमान हालात तो आप सभी जानते हैं और सब अच्छे से भली भांति समझते हैं कि क्या है और कैसा चल रहा है। और पास करता है वॉल्यूम बढ़ा लेना यार, ऐसे बोलूँगा तो भी आवाज़ आ जाएगी। आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, इलेक्ट्रोपैथी क्योंकि ये एक मेडिकल साइंस है और मेडिसिन बेस्ड है, तो मेडिसिन का एक लेवल होना बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी कोई माने या न माने, उसका परीक्षण होना चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उसकी तरह तरह की स्टडीज़ होनी चाहिए। मतलब हर पैमाने पे जो ओरल हम दे रहे हैं वो पेशेंट के लिए हितकर होना चाहिए। हम अभी तक एक्चुअली ऐसा होता था, आज तक जो फार्मेसी में ऐसा होता था कि पहले कोई ड्रग बनती थी, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते थे, एनिमल स्टडी होती थी, सेल लाइन स्टडी होती थी, उसके बाद जो है वो ह्यूमन ट्रायल्स पे जाती थी। एकमात्र इलेक्ट्रोपैथी ऐसी है जिसकी पहले मेडिसिन क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही है आप लोग के माध्यम से, उसके बाद जो है अब उसके रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश होने लगे, क्योंकि वो भी आईडीसी ने मांगा है इसीलिए, अदरवाइज अभी तक किसी ने इस पर कोई काम ही नहीं किया। तो रिसर्च अपना एक सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो आप लोगों ने किया है, क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, वो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन एक बात है कि जब हम कोई पेशेंट को कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, सिंपल F1 देते हैं और बुखार उतारते हैं, तो वो सारे पेशेंट पे वो F1 वैसा काम नहीं करता है। उसका क्या कारण है कि वो F1 अगर पैरासीटामोल किसी का बुखार उतारती है तो वो सबका बुखार उतारती है, पर उसका भी एक वो है कि वो किसी को 250 mg लगती है, किसी को शायद 650 mg लगती है, ऐसा ही कुछ है। तो जो डोजोलॉजी है वो हमारी अभी तक कहीं भी किसी भी किताब में या कहीं भी किसी भी इसमें कहीं पूरी तरह से नहीं दिखा। मेडिसिन तो सबको आती है, सबको डिस्क्राइब्ड है, वही मेडिसिन किस फॉर्म में किसको चलना है वो भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, इसलिए उनको पता है कि किस तरह से मेडिसिन क्या रोल प्ले कर रही है, पर जिसको नहीं पता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए फिर हमारे जैसे लोगों की डिपेंडेंसी हो जाती है, फिर हम लोग पेटेंट प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, फिर उसी का मार्केट चलन हो जाता है। पेटेंट प्रोडक्ट जरूरी है, बहुत ज़रूरी है मार्केट में दिखाने के लिए, देने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। आज के हिसाब की सभ्यता जो चल रही है उसके हिसाब से पहनावा दिखावा बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेसिक नॉलेज मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, जो होना चाहिए हर एक इलेक्ट्रोपैथ को आना चाहिए। रही बात प्लांट की टेस्टिंग की बात, तो बेसिक प्लांट की जो टेस्टिंग है उसमें कम से कम डिस्क्राइब करेंगे। अभी मैडम मॉलिक्यूलर स्टडी के बारे में शायद आप बोलेंगी, आपका सब्जेक्ट है, बोलेंगी मैडम मॉलिक्यूलर स्टडी बोलेंगे ना? हाँ, मैडम है हमारे बीच में और एटॉमिक मॉलिक्यूल वगैरह को बोलेंगी, लेकिन एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि HPLC होनी चाहिए सबके पास, या TLC की रिपोर्ट तो होनी चाहिए। एटलीस्ट कितना मॉलिक्यूल कितना चल रहा है ये तो पता होना चाहिए। तो हर एक जो भी आपके पास आती है, रिपोर्ट्स आती है या जो भी आप करते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आपको पता होगा कि आपकी मेडिसिन किस तरह से रन करती है, कितना काम करती है, कैसे चलती है, कितना उस पर
दौड़ाया जा सकता है और कितना तेजी से और चलाया जा सकता है। तो ये अभी तक आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि आप ही लोग का योगदान है कि आप लोगों ने इसको यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचाया। और अखिलेश इसलिए बधाई का पात्र है कि उसने इस तरह से इस चीज को क्रिएट किया है जो मैं पिछले 10-12 साल में नहीं कर पाया, इस बच्चे ने 10 महीने 1 साल में कर दिया। इसमें लगन है, जज्बा है, कुछ करना है इसको, बस सर मेरे को मैं ऐसे करता हूँ, मुझे बहुत बार बताता है बेचारा मैं ऐसे तोड़ता हूँ वैसे। आज तक मैंने कहीं ना लिखा ना समझा, क्योंकि उसका बहुत लेवल हाई है, मेरे लेवल से बहुत लेवल हाई है जो मेरे समझ में नहीं आता है। अरे मैं कैसे चलता हूँ, सीधा सीधा लाइन में चलता हूँ कि 1:9 में तोड़ना है, मतलब डेसिमल में तोड़ना है, तो वैसे ही तोड़ के चलना है। वो बेचारा उसको भी कहीं आगे तक कुछ कर लेता है। तो उसकी अपनी एक स्टडी है और उसने कई बार कंफर्म भी करवाया है, हम लोगों ने कई बार डिस्कशन भी किया है, कई बार उसके प्रोडक्ट को टेस्ट भी किया है और रिजल्ट हमारे से मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है या कोई वो नहीं है, क्योंकि उसकी की मेहनत है वो, और उसका क्रेडिट मैं हमेशा उसी को देता हूँ कि तू जो कर रहा है वो तू ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरी इतनी सोच नहीं है कि बियॉन्ड द साइंस जो मैं पढ़ा हूँ उसके आगे कुछ चला जाऊँ, पर चाहे अनजाने में उसने कर रहा है लेकिन कुछ नया कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। मेरे प्रोग्राम में इसलिए नहीं, मैं हर जगह यही बात बोलता हूँ, कोई मुझे तेरे बारे में पूछता है मेरे को ऑल ओवर इंडिया से आते सर उसको जानते हैं क्या, वो क्या कर रहा है, मैं बोला उसकी बात आप उससे पूछो वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। बाद में मेरे ऐसे बोलने के बाद वो कहते हैं हाँ सर काम तो अच्छा करता है। तो वो ये बहुत अच्छी बात है कि वो क्या कहते हैं, चेला गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया, तो ये हमारे शक्कर है। मैं ये कहता हूँ साइंस की लिमिट नहीं होना चाहिए, मतलब ये एडवांस लेवल पे लेके जा रहा है इस सिस्टम को, चाहे अपने जुनून से चाहे जैसे भी हो। इसका जो मैं जज्बा देखता हूँ ना, और बात करता है तो इसका फोन उठाने में डर लगता है 1-1.25 घंटा में खा जाएगा। तो मैं इसका फोन उठाता हूँ तो बोलता हूँ बेटा थोड़ी देर में करता हूँ, अच्छा सर मेरे को जरूरी बात करना है। तो उसकी क्वालिटीज इतनी रहती है ना, और मैं ये किया उसमें ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ऐसा क्यों हो गया, अब तू कर रहा है मेरे से क्यों पूछता है क्यों हो गया। फिर मैं उसको समझाऊंगा, अच्छा जब तक समझेगा नहीं तब तक वो मेरे प्राण खाता रहेगा कि ऐसा नहीं सर, ऐसा तो मैं जब 4th में देता हूँ तो ये होता है, 6th में देता हूँ, अरे तेरा 4th तेरा 6th है मेरे ऊपर। तो उसकी एक अच्छी मेहनत है, एक अच्छी कोशिश है, और इस कोशिश के आप लोग सब जो है भागीदार है, हिस्सेदार है, जो इसने मुझे बताया है, क्योंकि इसकी 50% बात की मेरे समझ में आती है, 50% बात मैं नहीं समझ पाता, बड़ा प्रैक्ट के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे गणित है, आस्था फाउंडेशन भी है, नर्मल भी है, इसको किससे कब कहाँ मर्ज कर देगा मेरे समझ में नहीं आता, जो मुझे समझ में आता है बस मैं वही बताता हूँ कि हाँ ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, और आप लोगों का शायद 2 दिन का सेमिनार है, आज और कल का सेमिनार है। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पास में आइए, मेरी लैब भी है यहाँ पे, मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रोडक्ट मेरे से लीजिए, लेकिन मैं कुछ अपडेट करना चाहता हूँ सिस्टम को लेके कि हम क्या करते हैं, ताकि इसके जितने भी प्रोडक्ट है वो कहाँ टेस्ट होते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, किस लेवल पे टेस्ट होते हैं, क्या वो गुणवत्ता होनी चाहिए, और आप लोग भी अपने सजेशन नोट कर लो कि वो किस लेवल पे वो काम करती है। आप आइए तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा जब आप काम कर रहे हैं मार्केट में और अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि सर ऐसे इसलिए होता है क्योंकि आप ये प्रोडक्ट ऐसे टेस्टिंग होके आते हैं, इस लेवल पे इसकी जाँच होती है। तो देखिए आना सबका स्वागत है, चाय पियोगे नाश्ता करोगे बता देना, नहीं बता देना, मेरे पास बहुत स्टाफ नहीं है तो मैं वैसे अरेंजमेंट कर दूंगा। आप लोगों को अगर किसी को मेरे से कुछ पूछना हो तो मैं बता सकता हूँ, लेक्चर लेना आता नहीं सर। संडे ऑफ है, आज छुट्टी है, कुछ लौट जाएंगे, कितने लोग जाने वाले, ये सिस्टम की बात है, सिस्टम तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, सबका कुछ ना कुछ योगदान है।
कोई भी गलत नहीं कर रहा है, सब सही कर रहे हैं। सबका नज़रिया अलग हो सकता है, सबकी सोच अलग सकती है, लेकिन सब मिलकर जब काम करेंगे तो एक सिस्टम बनेगा और वो सिस्टम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। IDC ने अभी जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें उनका ये था कि कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, लेकिन वो कुछ क्राइटेरिया का जो डिमांड थी वो भी 7 तारीख को उनके पास जमा हो जाएगी। जो एक्चुअली इटली में क्या अस्तित्व है वो जो है वो गुड्डू जी ने उस पेपर को ले आया है, वहाँ से इटली से मंगा लिया है, तो वो भी उसको कल जाके वो जमा हो रही है। तो मेरे ख्याल से एक इस महीने के अंदर IDC भी जो है वो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिवली 1 महीने का टाइम मांगा है, वो रिस्पांस देगी ही देगी। तो सिस्टम में लगे रहिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जय, भारत माता की जय। थोड़ा साइड का सर आपको ऐसा लगता है? बल्कि मुझे ही लगता है, मुझे प्रेरणा ही अखिलेश सर देगी। सर काफ़ी दिनों से नशा मुक्ति के फील्ड में काम कर रहा हूँ। बड़ी इच्छा थी कि कुछ ऐसा कर पाए कि नशा मुक्ति जहाँ देखो पिए पाए पड़े, इंजेक्शन लगाए पड़े हैं, गोली खाए पड़े हैं, सिरप पिए पड़े, बर्बाद हो रही पूरी। नहीं ये गवर्नमेंट जो करता होगा, नहीं है एलोपैथिक में इसका कोई जेल बना के डाल दो नशा मुक्ति के थ्रू में, ऐसा मुझे लगता था। काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था, EHPS में बड़े धमाके सुने, कुछ धमाके महसूस भी किए और कुछ गलती से मैंने कर भी दिए, लेकिन नशा मुक्ति पे ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था जो चाहिए था। अखिलेश सर के मार्गदर्शन में कुछ करने का मौका मिला। ऐसे बम दिए ना इन्होंने कि पता नहीं कैसे ब्लास्ट होता है, रियल सबका गाइडेंस, किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे दवाइयों को बनाना है, क्या क्या मिलाना है और किस तरीके से इसमें काम किया जा सकता है। एक बड़ा ही अनोखा फार्मूला इन्होंने अभी इस अभियान के लिए इजाद किया है। वो अभियान जो नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है, सर का बहुत ही स्पेशल फार्मूला सर के मार्गदर्शन पे ही चल रहा है। और सर आस्था फाउंडेशन जो है, हम लोग काम जरूर कर रहे हैं, बस रीढ़ की हड्डी आप है सर, बैकबोन आप है। आपका सहयोग आशीर्वाद अगर नहीं मिला तो फिर कैसे काम चलेगा सर? हाँ तो सोच है नहीं सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों से अनुरोध है कि नशा मुक्ति अभियान जो आस्था फाउंडेशन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें जो भी चिकित्सक इच्छुक हो अपनी सहभागिता निभाने की, तो आप जो है मुझसे व्हाट्सएप या कुछ भी करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ, अपने क्षेत्र से इस अभियान को चलाना चाहता हूँ। सर आप सभी का स्वागत है इस कार्य में, और मैं चाहता हूँ कि नशा मुक्ति का कार्य एक राष्ट्रीय कार्य बने और हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इसमें कुछ ऐसा कर सके कि गवर्नमेंट भी देख सके कि हाँ नशा मुक्ति अगर संभव हो पाई है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा ही हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सामने 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 हावड़े सर, पीके सर का सम्मान करते हुए गॉड ऑफ ऑनर बेहतर सेवाओं बेहतर कार्य के लिए फोटो साथ में लेके जा रहे भाई, फोटो की जरूरत नहीं होती।
तीसरे हमारे जूनियर बैठी जी हैं आरपी सिंह साहब स्टोन पे तोड़ दिया है। जूनियर बैठी थी, चौथे जूनियर बैठी थी। बहुत ही अच्छा नासा प्रोडक्ट का इस्तेमाल, एम्यू प्लेट का इस्तेमाल बहुत ही शानदार तरीके से किया है। सफेद दागों को मिटा के काला कर। किसी को कैंसर हुआ है तो हमारे मनीष पाटिल साहब कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में शानदार काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है इन्होंने हमारे नसक के नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट के कैंसर प्रोडक्ट्स का। उनमें से मेरे पास लगभग सभी हैं और 11 के रिजल्ट का कोर्ट का एफिडेविट मेरे पास तैयार है। मैं जिस समय चाहूँ आईडीसी को सबमिट करूँ। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ बैठे हुए मेरे दो बड़े भाई छोटे भाई जो समझ लो, ये भी मेरे साथ आ गए। अब तो आपके देवांगन सर, आपके साहू सर, ये दोनों मेरी टीम में शामिल हैं। और आज हमारे ग्रुप में अखिलेश सर कम से कम 1300 लोग तैयार हो गए। जिस समय खड़ा करना चाहते हैं खड़ा कर दीजिएगा। आईडीसी में कैंसर हम लोग इस लेवल पर परफेक्ट कर चुके हैं। तो हमारा ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, बस हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं, हम लोग आपको सपोर्ट दे रहे हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर दोनों सपोर्ट करते जाएंगे तो हमें पीछे होने की ज़रूरत ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है। तालियां जोरदार तालियां बहुत तेज से आए। इंडिया के बाहर से आए, बहुत ही कई सुनी हो चुकी वोटों को भरा है। कई परिवारों में किलकारियां गूंजी हैं। 50% सबका क्लिनिकल ट्रायल्स है बनता है। मैं उनको भी बताऊंगा कि कहाँ पहुँचेंगे। सर डिप्रेशन पे बड़ा अच्छा पकड़ है इसकी और इसलिए ये कूल रहते हैं। गुस्सा पूरे अहमदाबाद में फेमस कोरोना काल में कोरोना को भगाया, हजारों मरीजों को ठीक किया नसक के प्रोडक्ट से। ट्यूमर और यूट्राइन कैंसर तक को जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं मिलकर। महाराष्ट्र से हमारे सीसी होल्डर हमारे टीम है जो भूपेश चंद्र जी डॉक्टर कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार स्टॉकिस्ट। बिहार से हमारे सीसी होल्डर भी ले लिया दिल्ली में। आइए सर। हमारे अपने सीसी कोल्ड होल्डर, हमारे सीसी होल्डर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अनुज कुमार जी और बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। बच्चे को कभी नहीं होने देते दवाई बच नहीं रहा, सब नहीं रहा। देश में गुजरात में ही चल रहा है। बोलिए सर। मध्य प्रदेश से सेंट्रल कोड होल्डर रीवा अकबर खान को मेरा सौभाग्य है, था मैं देख नहीं पाया। उनमें से पहला नाम है
आइए सर, आइए आइए आइए। सेंटर फोर हो गए जेके दिवाकर और आपको बहुत बहुत कमेंटो होंगे रखी सफलतापूर्वक किया है बहुत ही शानदार तरीके से। सर 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 प्लीज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। देवांगन साहब का तो नाम ही नहीं लूंगा, डॉक्टर जेके देवांगन साहब। सफलतापूर्वक इस कोर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। बेसब्री से इंतजार था। ये है वो नारायण हर्बल स्पेशलिस्ट की अनोखी और सुंदर खोज जिस पर जो है हम शुगर को ओरल यूज से सिर्फ ये पीने का प्रोडक्ट है, बाकी तो है ही आप लोग जानते हैं। खाना खाने के साथ इस सिरप को लेना है। ओरल यूज का प्रोडक्ट है जो कि डायबिटीज का मधुमेह का और NH डायबिटिक टू क्योर स्पेशल, ये दो नाम एक जैसे मिलते जुलते इसलिए हैं क्योंकि ये एक ही बेस से बने हैं। बेस नंबर 73 है जो कि मैंने लॉन्च नहीं किया है मार्केट में अभी, बट इस प्रोडक्ट का खासियत है कि इसके जो डिस्टिलेशन थर्ड बेस होता है उस बेस से 24 नंबर बना है और उसी के फर्स्ट डाइल्यूशन से स्पेशल बना है। इस मेडिसिन की खासियत ये है कि अगर हम किसी को एक इसका डोज चालू करते हैं 5 ml खाना खाने के साथ, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, कब लेना है उसके लिए ज़रूरी ये होती है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर 200 से नीचे हो, फिर फास्टिंग हो और पीपी दोनों की बात हो रही है, जो 200 से नीचे हो वहाँ पे केवल खाना खाने से पहले देना चाहिए। जहाँ लगता है 350 तक या 400 तक दिखाई दे रहा हो वहाँ खाना खाने के साथ दीजिए, और जहाँ लगता है रैंडम की बात करना, पीपी फास्टिंग और नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो जो कहने का मतलब होता है जैसे मेडिसिन को ये जो फूड प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा है कि अगर खाना खाने के बाद हम दे रहे हैं तो जहाँ 400 प्लस रिजल्ट मतलब वैल्यू आ रहा हो वहाँ हमको 5 ml खाना खाने के बाद इसको देना चाहिए। जब हम इस प्रोडक्ट को देते हैं किसी को, कभी कभी देखा गया है कि किसी में ये 2 प्रोडक्ट ही क्यों आया, भाई एक प्रोडक्ट से तो हो सकता था, 2 क्यों बनाया गया? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना नेगेटिव टू मोर नेगेटिव और मोर नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। तो होता क्या है, हमने जब दिया पहला बेस वो कॉन्सेंट्रेटिव हो सकता है, लेकिन क्योंकि डिस्टिलेशन इसलिए कॉन्सेंट्रेटिव नहीं होता। सेकेंड में क्योंकि वो जब पार्ट 1 पे होता है तो ना तो हमको वहाँ पॉजिटिव देखना होता है ना तो नेगेटिव देखना होता है, और जो मेडिसिन का जो प्रॉपर्टी बॉडी के अंदर जाता है वो बहुत ही सूक्ष्म लेकिन न्यूट्रल भाव में बॉडी के अंदर जाता है और वो न्यूट्रल कर देता है। डोज सबका सेम, चाहे वो आपने 24 दिया, मान लेते हैं आपने दिया और किसी का 50 बढ़ गया, डरने का नहीं है, तो दूसरा वाला बड़ा भैया है उसका येलो वाला उसको दे दीजिए। और 7 डेज के अंदर कंट्रोल होता है, 15 डेज में पेशेंट को विश्वास नहीं होता है, और 3 महीने के अंदर उसके जितने चाहने वाले भी होते हैं उनको भी विश्वास नहीं होता, लेबोरेटरी वाले तक को विश्वास नहीं होता कि डायबिटीज़ न्यूट्रल हो। क्यों? क्योंकि 72 लेकर के 120 खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद
110 टू लेकर के 120 के बीच में, ऐसा मेरा मानना है। तो इसका जब हमने किसी को भी दिया तो 98 फास्टिंग, 100 मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं गया किसी को। लेकिन जब हमने खाना खाने के बाद जब पीपी में दिया इसको तो और ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया, और ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया। ये आया कि पेशेंट 15 डेज में भी क्योर हुआ। एक ट्रायल लिए थे इंजेक्शन बोल करके कि हाँ इंजेक्शन क्या काम करती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, बहुत ही तेज और बहुत ही तीव्र तरीके से काम करती है। अगर नॉलेज ना हो तो उससे नुकसान हो सकता है। इसी को लिहाज में देखते हुए मैंने उस प्रोडक्ट को स्टैंड बाय में रखा था। इंजेक्शन को धीरे से बंद कर दिया जाएगा और ये ओरल में 5 ml, 15 ml, 30 ml, अगर 30 ml का हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो एक 30 ml और एक 15 ml सफिशिएंट है उसके कोर्स के लिए। उसके ऊपर मत लीजिए, क्योंकि उससे ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो अपना पैसा फंसा रहे हैं। थोड़ा लगाइए, रिजल्ट लीजिए और अपने अनुभव को बचा के रखिए। क्यों? क्योंकि आईडीसी या जो मुख्य अधिकारी जो आते हैं स्वास्थ्य के, वो आपसे वही रिपोर्ट मांगेंगे, प्रोडक्ट की रिपोर्ट मांगेंगे। वो तो कंपनी से आपको दे देगी, लेकिन जो क्लिनिकल डाटा होगा वो आपके पास ही होगा, वो आप ही को देना होगा। इकट्ठा करके रखिए, समय आएगा हम सब एक साथ मिल करके जो उसके लायक होगा उसको देंगे और भाई आप आगे का काम करो। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, जो आपका होगा कि प्रोडक्ट मुझे चाहिए बिल्कुल मुझे बताइएगा, मैं पर्याप्त मात्रा में आपके पास उपलब्ध करा दूँगा, है ना। जो इंक गिरा था ना वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, लिखा हुआ था 63, सॉरी बेस लिखा हुआ था, वो छप गया 63। तो इस प्रोडक्ट का नाम हो गया वो 63 ऐसे हो गया था कट करके बाहर, और ये खाली इतना ही दिख रहा था NH डायबिटिक टू क्योर स्पेशल। तब वो मैडम ने जो रिपोर्ट बना दी तो मैंने बोला कि भाई उस रिपोर्ट को सुधारवाने से अच्छा है इस लेवल को सुधारवाना। और एक स्पेशल है 24 नंबर का इस्तेमाल, जैसे अपन F1 का उपयोग करते हैं ना, और किए और रिजल्ट अपने को नहीं मिला और कहीं हो सकता है बढ़ गया, कम होने की बजाय बढ़ गया, तो उस कंडीशन में हम लोग ये स्पेशल को यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग डोज, ये स्ट्रॉन्ग डोज हुआ मतलब ये बेस हुआ और ये 1 डोज, और इसको लगाना, हाँ इसको जैसे अपन ने लगाया, मान लेते कोई भी अवस्था है, 500 हो, 600 हो, 400 हो, 200 हो, 150 हो, 1 ml लगाना। आज लगाया 1 ml, अगर 150-200 के अंदर वाला, 150-200 के अंदर वाला होगा तो एक इंजेक्शन से दूसरा इंजेक्शन डायबिटिक, और हो सकता है कि एक इंजेक्शन लगने के बाद चौथे दिन आप जब चेक करोगे तो दोनों के टेस्ट जो है वो नॉर्मल आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ऑब्जर्वेशन करोगे, इससे ज़्यादा नहीं। जब आप देखोगे कि 1 महीना तक मेरा सारा न्यूट्रल जा रहा है, तो मैं उस कंडीशन, भाई हो सकता है एक आधा मोलोचन निकल जाए, बोलना। तो जैसे हो सकता है कि मान लेते हैं इसको अपन ने दिया और अपन ने एक इंजेक्शन लगाया, किसी को सपोज 1 ml लगाया, उसका था 185। जब हमने 4 दिन के बाद टेस्ट किया तो आ गया 108। क्या आप उसको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं सर? इसमें जो मतलब आपकी जो हिंदी में बात बताना है, IV लगाते हैं, कैसे इसको हम लोग अभी तक IV तो नहीं, IM लगाते हैं कमर में, बटक में, मतलब 75। और यही प्रोडक्ट को जब हम लोग इसको डिस्टिल वाटर जो हम लोग ग्लाइकोल में, मैं तो लाना चाह रहा था 5 फीट का एक बोतल रहता है जिसको थावरे जी इधर से पकड़ते और राव सर इधर से पकड़ते, लेकिन वो ऐसा मिला नहीं। तो मेरे को अगले ने बोला नहीं आप 500 ml का बनाओ, 1 लीटर का बॉटल दे दो, 5 ml पीने के लिए बता दो पेशेंट को, और बॉटल उसके बाद उसको पीने के लिए बहुत अच्छा पानी का सोर्स हो जाएगा। मेडिप्लास्टिक कंपनी में यारनाथ सर का नंबर दूंगा, 85 रुपये का बॉटल आ है, उस भाई साहब जैसे एलोपैथी लूज देते हैं सर, आता है 85 रुपये में आ रहा है। मैं बुलवा रहा हूँ, में ऑटोमेटिक ऐसा करा आपने तो ढक्कन में 5 ml ही आएगा, 5 ml ही आएगा। आप उसको बंद करोगे तो आप उसको बंद करोगे और उल्टा करोगे तो वो, तो यही सारी चीज़ें भी है सेम टू सेम। इसको सिरप में निकाले हैं, और सिरप निकालने का जो कंसेप्ट होता है
कंसेप्ट ज़रूरी होता है क्लिनिकल इसमें, क्योंकि अगर मैं समझता हूँ कि हम अगर CME के माध्यम से अगर मेडिसिन को और उसको चलाने के प्रोसेस को जानते हैं तो उसी प्रकार से मेडिसिन के प्रोसेसिंग को भी मालूम होना चाहिए। अगर वो प्रोसेसिंग नहीं मालूम होगा, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना 50 ml में 3 ml मिला, क्यों मिलाएं, क्यों तो बता दो, तब तो हम भाई नेक्स्ट टाइम हम आपसे पूछेंगे ही नहीं। हम लोग को बोलते हैं ना कि सर 20 ड्रॉप इक्वल टू 1 ml, तो 30 ड्रॉप इक्वल टू 1 ml भी होता है, हाँ? और 30 ही नहीं, मतलब 30 ही नहीं 38 ml पे भी होता है। कैसे होता है? 99 वॉल्यूम वेट पर वॉल्यूम अगर होगा मेडिसिन RS, तो वहाँ केवल 1 ड्रॉप लगेगा, किसमें? 30 ml में। तो मतलब मेडिसिन का जो थिक पावर होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, नहीं होगा सर? बिल्कुल ज़्यादा। तो जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे उसका पावर कम हो जाएगा। और जब आप वही 90 वॉल्यूम वेट, जिसमें जैसे एक लैक्टिस वगैरह लगा के 30 लगा करके देते हैं, 30 मतलब क्या? 10th डाइल्यूशन है वो अल्कोहल का, और नहीं तो हैनीमैन का जो डाइल्यूशन प्रोसेस जो है उसमें DX10 को 30 डाइल्यूशन कहता है, कहता है नहीं सर? आप तो होम्योपैथी से। और जब उस चीज़ को वहाँ 30 कहता है तो हम जो डाइल्यूशन 3rd रखे हैं, क्यों नहीं हम उसी को 7 बार तोड़ करके साले को 30 बोले? हम कहे जाए 30 लेने के लिए नए, और 5 ml मतलब इसको अपन दिए किसी को, और इसको देने से अगर लग रहा है कि नहीं बढ़ गया, 5 ml दिए और बढ़ गया, तब उस कंडीशन में किसको देना, और इसी को देना, इसको नहीं यूज़ करना, नहीं इसको यूज़ नहीं। इसीलिए किसी को भी बोला कि इसको लेना 7 पीस, जैसे इंजेक्शन भी ले रहे थे लोग, क्या बोला? 24 नंबर को 7 पीस लेना, इसकी ज़रूरत कम पड़ती है तो इसको 3 लेना। इसको भी क्यों? अभी कहीं अर्जेंट पड़ गया तब क्या करें? तो भैया जी बताओ, मैं कुछ तो नहीं बताने वाला हूँ, इसको मैं पेटेंट कराने के मूड में हूँ, और इस टाइप का प्रोडक्ट कोई रोक नहीं सकता पेटेंट होने से। जहाँ रुकेगा भाई तो उस लेवल का जो आदमी हो, आप ही में से वो आदमी निकाल करके दोगे कि हाँ भैया वो आदमी ऐसा है, और सर उसको पकड़ो, उस आदमी से ये जो बनाया था मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमी थी। अगर किसी को लगता है कि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसकी जो इच्छा है, मैंने क्या बोला, इमरती होता है ना, मैं समझता हूँ इमरती से ज़्यादा रस और जो सफ़ेद वाला रसोगुल्ला होता है, रसोगुल्ला बोलते हैं ना सर बंगाली लोग, हैं नहीं भाई? रसोगुल्ला ये बोलता है, बहुत बढ़िया स्टाइल। तो वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर में मिठास रखता है, अगर उस रस को भी हम ले रहे हैं तो भी नहीं। क्या बोले? इस मेडिसिन लेने के बाद मिष्टी वगैरह सब कुछ यार, तो चिकन मटन सब खाना है। चिकन मटन से तो डायबिटीज नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा। तेरा खाना जो खाना 1.5 घंटे 3.5 घंटे में निकल के जाएगा, मेटाबॉलिक कैसे नहीं डिस्टर्ब करेगा? मेटाबॉलिक ऑलरेडी डिस्टर्ब है, 6 घंटे में करता है मीट मसाला, ठीक है? 6 घंटा लेट मेटाबॉलिज्म होगा तो सोचो कितनी प्रॉब्लम है। पूरा ये पूरा एकदम मतलब ऐसा लगेगा ना आग लग जाएगा। क्या डालोगे? A3B ना सर, H2B या A3W लगाओ, H3Y लगाओ, REY लगाओ, तो जबरदस्ती का काहे के लिए? ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको कोई डाइट नहीं फॉलो करना चाहिए, नहीं, कुछ जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा। जरूरत किसके लिए है? जरूरत किसके लिए? किडनी फेलियर है, लेकिन फिर भी डिजीज क्योर नहीं होगा। क्यों? वहाँ की एसिड का जो मात्रा है वो बढ़ा हुआ है, टॉक्सिन का जो मात्रा है वो बढ़ा हुआ है। अगर लग रहा है किडनी से रिलेटेड है तो आपके पास NH2 स्ट्रोक मेडिसिन है। आपको लग रहा है कि लीवर से रिलेटेड है, NH टॉनिक मेडिसिन है। अच्छा, आपको लग रहा है गॉल ब्लैडर की जगह से अगर कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो वहाँ पे NH स्टोन की मेडिसिन है। न्यूरोपैथी की अगर बात आ रही है तो NH है और NH बोन है। 9th डाइल्यूशन आप क्या करो, आप 10 ml मेडिसिन ले लो, 990 ml TW में पहले डालो, 3rd डाइल्यूशन बना लो, वहाँ से फिर निकालो 6 गुण और उसको डालो सीधा 30 ml पानी।
D9 कन्वर्ट हो। पेशेंट अगर मेल है तो वहाँ देना है आपको 4 ड्रॉप, अगर फीमेल है तो 1 या 2। ये क्यों? ये क्यों? हम लोग जब बोलते हैं जैसे F1 को देते हैं तो F1 को हम लोग देते हैं, कभी भी मेल को देते हैं तो सेकेंड डायल्यूशन, फीमेल को देते हैं तो 5वें 6ठे डायल्यूशन। क्यों? क्योंकि लेकिन वो जड़ी खोजेगा लाएगा कहाँ से? बुक है बहुत पुरानी किताबें मैंने लाइब्रेरी से आइए 200-500 रख ले करा के मेरे काम आएगा। मैं उस फील्ड का नहीं हूँ, आपकी फील्ड का नहीं हूँ, लेकिन काम कर रहा हूँ ना, कोशिश तो कर रहा हूँ, और जो कर रहे हैं मैं उसको दे करके ही कर रहा हूँ। मैं नहीं कर सकता, मैं क्लिनिक नहीं चला सकता, चलाऊँगा कितने दिन? 10 महीने 8 महीने गायब रहूँगा, 2 महीने के लिए आऊँगा तो कौन पेशेंट आएगा मेरे पास? है नहीं सर? तो जिसके रोगी का जेनेटिकल प्रॉब्लम है डायबिटीज का, जिसका पिता से जेनेटिक दैट मीन्स क्या? पिता से आया, बचपन में बच्चा पैदा हुआ और पैदा हो से आया है, उस पर मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैं उसको प्रयास में हूँ लगा हुआ कि वैसे केसेस मिलते कम हैं, और वो मिलते क्या हैं बच्चे। वो मेडिसिन करिए सर एस्पाइट इस पे देखो किसी भी हेरिडिटरी प्रॉब्लम पे मैंने एस्पाइट से बेटर रिजल्ट देखा है। जो भी बैच है उसमें एस्पाइट जो होता है जेनेटिकली जो जीन्स होते हैं, जीन्स में कई प्रकार के जीन्स होते हैं, उन जीन्स में जो स्पेशल अभी मेरा चल रहा है कुशिंग सिंड्रोम के लेवल पर चल रहा है, गिलबर्ट सिंड्रोम पे चल रहा है, उस पर मुझे बहुत बेटर रिजल्ट। अभी जैसे डोपामिन पे मैंने काम किया, S6 पॉजिटिव देने से 24 घंटे में डोपामिन के स्तर में चेंज आ गया, और 3 महीने के ट्रीटमेंट में पेशेंट क्लियर हो गया सिंगल S6 से। जो मूवमेंट होता है MBBS डॉक्टर का मूवमेंट बंद हो गया, ले सकते थे वो निकल गए जी। जैसे मंसूर सर से अपन बहुत कुछ ले सकते हैं सर आप इसको केवल एस्पाइट मेरा तो यही कहना है, आप एस्पाइट को ऐड करके देखिए। नहीं मैं करूँगा सर, यही करें। और उसको हमें ओरल ड्रॉप देना है, इंजेक्शन नहीं देना है, तो उसको कैसे करना है? इंसुलिन ड्रॉप से चालू करें, 2 ड्रॉप से चालू करें, ओरली और इंसुलिन को नहीं करना है। नहीं बंद करा देंगे, कुछ दिन तो लेंगे ना सर। अब मान लेते हैं जैसे कोई इंसुलिन लगा रहा है, मान लेते हैं 4 यूनिट, सपोज मान लीजिए वो लगा रहा है आधा लीटर का है, क्योंकि आधा लीटर ही अपन यहीं तक का रखने का सोचेंगे इसको, अगर मिल जाएगा बड़ा तो आधा लीटर में डालेंगे, क्योंकि आधा लीटर से ज़्यादा नहीं चाहिए, आधा लीटर सफिशिएंट है। 5 ml आधा लीटर मतलब कितना डोज? 100 डोज हो गया तो अगर 3 डोज देगा और 1 तो सर मतलब कि फिर ओरल यूज करने की हमें काम कर रहा हूँ, चाहे मैंने इंजेक्शन लगाया हो तो 24 का ही उसको ओरल जाएगा, चाहे आप 5 ml दीजिए, 10 ml दीजिए, 15 ml दीजिए, चाहे सिरप दीजिए। डोज ड्रॉप वाले हैं तो 2 ड्रॉप है, मैंने उसमें 2 ड्रॉप से 5 ड्रॉप लिखा है, जरूरी था। और ये जो है इसके ऊपर 5 ml ही लेना है, मैंने इसके साथ फिर अपन को जो है वो ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं सर एक्चुअल में क्या हो रहा है सर, ये तो रात में निकला है सर। डायबिटीज की फिलोसॉफी में ये हो रहा है, हमारी मेडिसिन जो है ना मेन जड़ पे काम कर रही है। क्या मेन जड़? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पहले बात, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से कभी हो गई इसका जो अगर हाइपो जा रहा है उस कंडीशन में मेरा मानना है कि उसको देना चाहिए बस। हाँ आपका मिल अपनी इस मेडिसिन से शरीर में जो इंसुलिन नहीं बन रहा था पहले, क्या इससे बनने लगता है? बनने लगता नहीं है, इंसुलिन तो बन ही रहा है, रेसिस्ट हो रहा था ना, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, उसको एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसका जो लैंगरहैंस वाला पार्ट था जिसके अंदर जो सेल्स थे वो उसको ऊपर से ही ऊपर उछाल दे रहे थे। होता है ना, जैसे अब हम लोग, मैं बिहारी हूँ, अगर मैं साउथ चले जाऊँ और कोई संचा डाल दे बोले, जैसे हमारा बादशाह अगर कोई बात बोले या जो डायराना वाली मैडम जो फ़ोन करती है तो या तो वो इंग्लिश बोलती है जो मेरे काफ़ी ऊपर से जाती है ना, और हिंदी वो उसको आता नहीं, वो खाने पूछ गई थी प्रोडक्ट के लिए बुकिंग कराई, मैं उसको प्रोडक्ट नहीं दिया तो वो खाने पूछ गई,
वो थाने वाला मेरे को बोलता है नहीं मैं केस फाइल कर दूँगा, आपको जो करना है कर लीजिए सर, प्रोडक्ट मेरा 6 नवंबर को लॉन्च हो रहा है, उससे पहले मैं कैसे दूँगा, क्यों नहीं दीजिएगा। मैं बोला सर मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि भाई आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की, एग्ज़ाम दिए होंगे, फाइट किए होंगे, रिजल्ट आया होगा, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट आया होगा, तब आप ज्वाइन किए ना, कि आप पास कर लिए, इसी से आपको हो जाता है कि नहीं आपको आप ही के लिए का खाना मिलने वाला है, जाके वहाँ बैठ जाइएगा, आपको मारेगा वो। बोलता है अच्छा मैं उनके मोबाइल पे आप देखो जो बात हुई, हाँ एक दिन हुआ तो उसने कॉल किया, मुझे बोला मेरी मेडिसिन निकल गई क्या, हाँ आपकी मंडे को निकल गई, तो आप शनिवार को कॉल करोगे किसी से भी पूछोगे तो क्या बोलेगा कंपनी वाले, मंडे को निकलेगी। मैं वो सेंस पे बोला हूँ, मेरे को थोड़ी मालूम आप कौन हो, क्या चीज़ के लिए आपने ऑर्डर किया, बताओगे तब ना मैं बताऊँगा आपको। मेरा प्रोडक्ट 6 तारीख को लॉन्च हो रहा है, उसके बाद जिसका प्रोडक्ट है वो अपना ले सकते, और जिसका ऑर्डर किया हुआ है उसको मैं भेज दूँगा। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई क्वारी है, बता भाई। सर जो लोग मैंने डायलिसिस के साथ टीबी का प्रॉब्लम डायलिसिस चल रहा है, तो डायलिसिस स्टोन का मैंने कहना है वो डायलिसिस नहीं बंद कर सकते आप, वो जस्ट मेरे से डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तब मैं क्या करूँ, तब ये मेडिसिन देकर छोड़ देंगे, दोनों करना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अब एक को ठीक करोगे दूसरा ऑटोमेटिक ठीक होगा। देखो क्या होता है, जितना भी हार्मोनल सिस्टम काम करता है ना वो 3 जगह से काम करता है, एक सेल से, एक साइटोप्लाज्म से, एक न्यूक्लियस से। जब आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हैं, जितना एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हैं ना, एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है, किसी भी हार्मोन के लिए डेली रिसेप्टर बनते हैं, डेली रिसेप्टर बिगड़ते हैं, अगर ज़्यादा हार्मोन हो गया वो रिसेप्टर ऑटोमेटिक डिजल्ट हो जाएगा। और ये काम क्या कर रही है मालूम है, ये वही काम, ये डायबिटीज पे नहीं काम कर रही है, ये ऑटो इम्यून पावर को न्यूट्रलाइज कर रही है, बिल्कुल बैलेंस कर देगा। जो नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग जो डायबिटीज चिल्ला रहे हैं ना, ये इनका ऑडियो था, एक ऑडियो मैंने सुना था आपका, उस क्लास में हमने दिया हुआ किसी ने वायरल किया था, उड़ते उड़ते एक को पार्टनर रख लो यार, मैं 5 करोड़ लगाता हूँ आपके 2011 की बात, नहीं माना, और जिद था कि नहीं मेरे को तो जानना है, ये लोग से पूछता था तो भाई हम प्रैक्टिस करते हैं, तेरे को प्रैक्टिस से बता सकते हैं, तेरे को जो पूछना है खाओ से पूछते 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 एक एक चीज़ की कड़ियाँ जुड़ते जुड़ते आज बहुत अच्छी चीज़ सामने है, और मैं समझता हूँ कि मेरी टीम अगर मेरा साथ दे देना तो मैं इसके बाद जो स्नैक वाला है उसको लेकर के एक और बार तहलका मचाऊँ, और इस बार या तो महाराष्ट्र में या तो मध्य प्रदेश में लेकर के उसका एक प्रोग्राम है। क्वेश्चन है, बोले भाई। सर अभी तो हम लोग का कभी ना कभी डायबिटीज होगी, इसलिए अभी पे लेना चाहेंगे प्री डायबिटिक पेशेंट जो है, प्री डायबिटिक पेशेंट अभी डायबिटीज नहीं हुआ बट प्री डायबिटिक पेशेंट, तो अभी क्या इसके लिए मेडिसिन ना ले होने दे। अच्छा भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया था, ठीक है, 6 इंजेक्शन देना है या ओरल देना है या सिरप देना है, छठा और नार्मल डाइल्यूशन बना लीजिए ना आप, NH कार्डियो NH कार्ड नहीं डायबिटीज बोल रहे हैं, बीपी बोल रहे हैं, बीपी यानी कि खाने के बाद बीपी बोल रहे हैं, नहीं बीपी बोल रहे हैं, मैं बीपी सुन रहा हूँ, इसका कार्डियो पे चला गया। नहीं बीपी यानी कि खाने के बाद अगर पॉलीपेप्टाइड, हाँ पॉलीपेप्टाइड क्रॉस नहीं कर रहा है, पोस्टप्रांडियल लिखते हैं लेकिन रहता तो पॉलीपेप्टाइड के ही है, 200 क्रॉस नहीं कर रहा है, एक गामा रहता है, एक और रहता है, 200 क्रॉस नहीं कर रहा है उसका, 180 190 दीजिए ना सर, ओरल से वो 2 बूंद वाला देना है, 2 बूंद नहीं दवा तो दोनों वही है। अगर आप जैसा आप बता रहे हो कि डायबिटीज वैसा हो रहा है तो आप डायबोपेंथिल करके ओरल ड्रॉप है या डायबोपेंथिल करके जो प्रोडक्ट है उससे का छठा डाइल्यूशन दोगे तो न्यूट्रल कर देगा। अच्छा, लेकिन अगर वो डायबिटीज को क्योर करना चाह रहे हो क्योर करना तो उस कंडीशन में 2 ड्रॉप ही रखो ना, कहीं छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, इंजेक्शन नहीं देते ये मत दो ना काहे। तो नेपाल वाला एक बंदे ने, नेपाल वाला एक बंदा है सर, क्या है
और एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन पर उसको टेस्ट करा लेना। 15 दिन पर टेस्ट करा लेना है और इस बीच में उसको कोई एलोपैथिक कोई कुछ नहीं कोई लोग खाना वो जो जनरल खाता है वो खाते रहेगा। उसकी जो इच्छा है वो खाए, उसको बोलना ही नहीं है कि तुमको शुगर बढ़ेगा, बढ़ने देना, बताना है बस, डरना नहीं है, बताना है शुगर बढ़ा है, बढ़ने दो उसको हम न्यूट्रल करेंगे। और इसका एक चीज़ है कि जैसे होता है ना कि हम लोग टंकी होता है पानी का, या आपको पेट्रोल पंप में पेट्रोल अपन, और नशा इसलिए कि 10 बूंद डालिए, इस कंडीशन से आपका फला रोग बिगड़ा हुआ है, 10 बूंद डालिए, इसको पीजिए, आपको नशा भी भरपूर देने वाला है वो, है ना, और आपकी डिजीज को भी क्योर करेगा। चल रहा है उस पर भी काम, जल्द पूछूंगा उसके आज नहीं फोटो नहीं निकलेगी, कैमरा में चला 10 मिनट में वीडियो